तो बड़े अपडेट्स दे दें इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि हमने लगातार आपको बताया कि जल थल नभ तीनों ही मोर्चों पर लगातार भारत की तरफ से तैयारी की जा रही थी और भारत ने केवल आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है। यह हमारी भारत की सेना की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है। पड़ोसी मुल्क से संघर्ष हमारा मकसद नहीं है। देखिए, बेहद बड़ा बयान है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया, क्योंकि हमेशा की तरह जैसे आदत है पाकिस्तान के रोने की, उनका वो रोना शुरू हो चुका है। और इसलिए देखिए, भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि संयुक्त सैन्य अभियान था। भारतीय सेना वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है और पड़ोसी मुल्क से संघर्ष करना मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाएं शामिल हैं। स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया है। आतंकी ठिकानों पर हैमर बम दागे गए हैं। यह अत्याधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। तीनों सेनाओं ने मिलकर कोऑर्डिनेट कर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। केवल आतंकी अड्डों पर ही निशाना साधा गया है। निस्तनाबूद कर दिए, साफ कर दिए। पड़ोसी मुल्क से कोई संघर्ष का मकसद नहीं है। भारतीय सेना की पहली प्रतिक्रिया रात 1:30 बजे की। एक एक करके आपको बता रहे हैं स्कैल्प मिसाइल क्या है। तो स्कैल्प मिसाइल जरा देखें आप, कितने अत्याधुनिक तरीके से साइलेंट असैसिनेट करने वाली एक वेपन है, यानी कि चुपके से वार करती है। और सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड आपको बता दें 0.08 MACH होती है, ध्वनि की गति से भी कम। तो ये मैक 0.8 यानी ध्वनि की गति से कम है। ये रडार से बचने में माहिर है, चुपके से आकर अटैक करती है और ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है, नष्ट कर देने में पूरी तरह माहिर। वाकई। और देखिए, लगातार हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तमाम भारतीय लगातार इतने दिनों से यही मांग कर रहे थे, इतने दिनों से वो यही चाह रहे थे कि भाई अब बहुत हुआ, अब आतंकियों के ऐशगाह को, पनाहगाह को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। लगातार यही मांग उठ रही थी और देखिए, नेस्तनाबूद कर दिया गया है 9 ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकियों को पाला जा रहा था। ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ये ठिकाने थे जहां पर इन तमाम आतंकियों को पाला जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। और देखिए, एकदम सटीक तरीके से सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से इन्हें टारगेट सिलेक्ट किया गया था। ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर लगातार आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जाता था और ठीक सटीक उन्हीं इलाकों पर यहां पर हमला किया गया है। 9 मिसाइल दागी गई है, हलचल मची हुई है। और आज पुनीत जी दिवाली मनाई जा रही है पाकिस्तान में, और ये बदले की दिवाली है जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। हमारी तो गीदड़ भपकियां नहीं है, एक्चुअल बम है।